नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर राज्य और हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें मात्र 20 मिनट में। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की हर सच्ची और तेज खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें। मकर संक्रांति आज, लेकिन ठंड और कोहरे का डबल असर आज मकर संक्रांति है। ज्यादातर पंडितों और आचार्यों जैसे आचार्य संपूर्णानंद के अनुसार सूर्य 14 जनवरी की रात मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए शास्त्रोचित रूप से 15 जनवरी को मुख्य रूप से मनाना चाहिए। लेकिन कई जगह आज ही स्नान दान, तिलगुड़ का दान और खिचड़ी का आयोजन हो रहा है। पटना के गंगा घाट, गया के फल्गु, भागलपुर आदि में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन घना कोहरा और शीतलहर से सावधानी बरतने की अपील। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी। मौसम विभाग आईएमडी पटना के अनुसार 14 जनवरी तक और उसके बाद भी कुछ दिन बिहार में भीषण ठंड। पटना में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री, अधिकतम 15 से 17 डिग्री के आसपास। 24 से 30 जिलों में कोल्ड डे, शीत दिवस का अलर्ट। उत्तर बिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आदि और दक्षिण बिहार के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक कम। ट्रेन फ्लाइट डीले, सड़क हादसे का खतरा। अस्पतालों में सर्दी से जुड़े मरीज, सांस, हार्ट, जोड़ों का दर्द बढ़े। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह बैठक काफी चर्चा में है। तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राजद कार्यालय में बैठक और अन्य राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। मुजफ्फरपुर के सिवाय पट्टी में ऑनर किलिंग की घटना। आयुष कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। पत्नी तन्नू कुमारी ने बताया कि परिवार पहले भी धमकियां दे चुका था। पुलिस ने चोरी के वाहनों, सीएनजी, ऑटो और स्कूटी की तस्करी का भंडाफोड़ किया। कई अभियुक्त गिरफ्तार। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं, क्लास 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में चल रही हैं। मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2026 में। अन्य कुछ जगहों पर क्राइम और राजनीतिक बयानबाजी जारी, जैसे तेजस्वी यादव पटना लौटे आदि। कल मकर संक्रांति 14 जनवरी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की व्यवस्थाओं और पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। किसानों के लिए कृषि विभाग ने मौसम को देखते हुए फसल सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। कई जिलों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेज किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक मदद। जीविका BRLPS के तहत ग्रामीण महिलाएं, कई किसान महिलाएं इससे जुड़ी हैं। एनडीए मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरियां प्लस महिला उद्यमियों को सपोर्ट का वादा। जीविका दीदियां अब मशरूम, ऑर्गेनिक खेती, डेयरी आदि में सक्रिय। नाबालिग के अवैध गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा। पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस की नाबालिग की अवैध गिरफ्तारी पर सख्त टिप्पणी करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है और कहा है कि बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन गंभीर मामला है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी। नीतीश सरकार ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 314 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित हैं और साथ ही कई विभागों में नई भर्तियां भी की जाएंगी। समस्तीपुर जंक्शन पर बड़ा हादसा टला। जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस में हाइड्रेंट पाइप फंस गया, कोई जनहानि नहीं, ठेकेदार पर जुर्माना। पटना गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत, परिजनों का आरोप अनुचित गतिविधि, पुलिस जांच में आत्महत्या का एंगल। प्रदर्शन हुआ। जमुई क्राइम, दिन दहाड़े 50 लाख लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या, पिछले दिनों की, लेकिन आज भी चर्चा। गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। महिलाएं अब सिलाई और छोटा व्यवसाय सीख रही हैं। इससे घर की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी संसाधनों की कमी है।
फिर भी महिलाओं का हौसला मजबूत है। सब्जियों के दाम ने बिहार के गांवों में लोगों की कमर तोड़ दी है। टमाटर और आलू जैसे रोजमर्रा की सब्जियां अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। महिलाएं बाजार जाने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हैं कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। कई घरों में अब सब्जी की मात्रा आधी कर दी गई है ताकि खर्च किसी तरह संभाला जा सके। आमदनी वही है, लेकिन महंगाई के कारण खर्च दोगुना हो चुका है। किसान कहते हैं कि उन्हें सही दाम नहीं मिलता और ग्राहक कहते हैं कि सब्जी महंगी है। इस बीच सबसे ज्यादा मार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रही है। गांव के लोग सरकार से जल्द राहत और कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारतीय स्कूल देश की नींव माने जाते हैं, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। सुबह की प्रार्थना से लेकर कक्षा की घंटी तक स्कूल बच्चों को अनुशासन और संस्कार सिखाते हैं। हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में आज भी स्कूलों में शिक्षक, कमरे और सुविधाओं की कमी है। डिजिटल पढ़ाई के दौर में कई छात्र इंटरनेट और स्मार्टफोन से वंचित रह जाते हैं। इसके बावजूद शिक्षक सीमित संसाधनों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। मिड डे मील जैसी योजनाएं बच्चों को स्कूल से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतीय स्कूलों की असली ताकत है मेहनत, समर्पण और सीखने की मजबूत परंपरा। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, किराना दुकान, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प जैसे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया जाता है, ताकि वे न केवल खुद कमाई कर सकें, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकें। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है और महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मविश्वास दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज हम बात करेंगे बिहार की उज्ज्वला योजना के बारे में, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार सरकार ने लाखों महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाना और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। पहले जहां महिलाओं को लकड़ी, गोईठा और उपले जलाकर खाना बनाना पड़ता था, जिससे आंखों और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती थीं, वहीं उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर और चूल्हा और कई मामलों में सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है।